और हर भारतीय को शर्मसार कर देने वाली सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारा देश विकसित हो पाएगा? क्यों? क्योंकि हमारे देश के नफरती लोगों ने क्या हालत कर दी है। संसद के अंदर एक महिला विधायक पेपर को देखकर भी शपथ नहीं ले पाई क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। मैं इस महिला का बिल्कुल सम्मान करता हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो देखिए। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना होंगी। हाँ, अखंडा अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। किसी का अनपढ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी मंत्री का अनपढ़ होना बहुत बड़ी और गंभीर बात है। एक जमाना था जब हमारे देश के पास कुछ नहीं था, तब हमने संविधान बनाने के लिए पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना था। हम लोग सैन्य तकनीकी में सबसे आगे थे और हमारा विकास चीन के विकास के साथ साथ चल रहा था। अब जानबूझकर ऐसे अनपढ़ लोगों का मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है क्योंकि ऐसे मंत्री होंगे तो शिक्षा को महत्व नहीं देंगे। जब शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाएगा तो नेताओं की हर सच्ची झूठी बात को लोग सच मान लेंगे और उन पर कभी आवाज नहीं उठाएंगे। नेता अपनी मनमानी करते रहेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि इन्हें मानने वाले जो अंधभक्त हैं वह कब सुधर पाएंगे। वे क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि आज उनकी अंधभक्ति उनके होने वाले बच्चों को नर्क में धकेल रही है। उनकी वजह से उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। उन्हीं की वजह से देश उन देशों की श्रेणी में गिर जाएगा जो गरीबी से कभी ऊपर नहीं उठ पाए। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दोस्तों, अगर आपको पता चल जाए कि कोई व्यक्ति या फिर कोई मीडिया पर्सन अपने ही देश को पैसे देकर गाली दिलवा रहा है तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता और देशद्रोह के जुर्म में उसे फांसी तक दिलवाने की कोशिश करता। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो। इंडियन टीवी चैनल पे उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। Oh my God. मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है हाँ, इंडिया बैशिंग के 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। रावलपिंडी तबाह हो गया हाँ। तो मैंने जाकर रावलपिंडी चेक किया और फिल्म बनाई और पोस्ट कर दी। उस पर वो नाराज हो गए। तो अब वो जर्नलिस्ट तो है नहीं है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? लेकिन अफसोस इस बात का कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज की जनता हिंदू मुस्लिम की नफरती बीमारी से इतनी जूझ रही है कि उनके पास मीडिया के झूठ के अलावा संतुष्टि देने के लिए कुछ नहीं है। उनके लिए सिर्फ मीडिया का झूठ ही अब दवाई बन चुका है। जब तक मीडिया हिंदू मुस्लिम न करे, नफरत की राजनीति न चलाए, तब तक उन अंधभक्तों के दिल को सुकून नहीं मिलता। ऐसे हालात कर दी हैं इन चिंटुओं ने, कुछ नफरती नेताओं ने, जिन्हें सिर्फ अपने दोस्त की जेब भरने से मतलब है, अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो इन्हें मानने सुनने वाले लोग हैं वो तर्क क्यों नहीं कर पाते। उन्हें क्यों लगता है कि ये जो चैनल वाले हैं, न्यूज वाले हैं, जो भी बोलेंगे वही सच बोलेंगे, जबकि ये लोग ना तो किसी जरूरी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं और न ही जनता की आवाज को सामने रखते हैं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया जब इस तरह की हरकतें करने लगे तो समझ लो कि देश की दुर्गति तय है। मेरा मानना है कि इन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि ये दोबारा जनता से ऊपर खुद को ना समझें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो गिने चुने ही वर्षों में हमारे देश की आवाज इतनी दब जाएगी कि फिर चूं तक नहीं सुनाई देगी। नजर डालते हैं अगली खबर पर। साथियों, राहुल गांधी ने भी आज सीधे मुद्दे की बात कर दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं हर रोज चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा रहा हूं कि वो वोट चोरी कर रहे हैं तो वह पलटकर जवाब क्यों नहीं दे रहे, वो चुप क्यों हैं? पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर बात करते हैं। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मैं किसी एक तरफ का पक्ष लेकर नहीं बोल रहा हूं। आपने भी देखा होगा कि कितने चुनावों के दौरान ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हुई जिनमें एक एक बड़ा नेता 2-2 बार, 5-5 बार वोट करता दिखा। राहुल गांधी ने खुद
दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनमें हजारों फर्जी वोटों के सबूत रखे, लेकिन फिर भी ना तो चुनाव आयोग की जुबान खुली ना ही नरेंद्र मोदी की। उल्टा अभी जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा था, पहले ही दिन नरेंद्र मोदी सदन को छोड़कर निकल गए। अब इस तरह से देश कैसे चलेगा? क्या सच में जरूरी मुद्दों को आवाज उठाने लायक नहीं समझा जाएगा? क्या सच में सत्ता सच झूठ का मिक्सचर बनाकर जनता को परोसती रहेगी और कोई कार्रवाई नहीं होगी? कई लोग सोच रहे होंगे कि वोट चोरी हुई तो इसमें बड़ी बात क्या है। मैं कहता हूं, आपका वोट ही आपको जीने का अधिकार देता है। आपके वोट के कारण ही आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। आपके वोट की वजह से आप कानून कायदे का इस्तेमाल कर पाते हैं और संविधान का हिस्सा कहलाते हैं। अगर आपका वोट ही खत्म कर दिया गया तो आप फिर से पिछड़ी और निम्न श्रेणी में धकेल दिए जाएंगे। फिर उन बड़े पैसे वाले उद्योगपतियों की मार आपको झेलनी पड़ेगी, जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। इस तरह अगर आपने समय रहते वोट की ताकत को नहीं समझा तो आप फिर से